किसी भी शख्स को कोई हक नहीं है कि वो किसी दूसरे के मजहब पे उंगली उठाए और कुछ इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करे कि जिससे पूरी कौम जो है उसके जज्बात मजरू हो। आपको बताते चलें कि कल घंटाघर लाल चौक से एक वीडियो निकलकर सामने आया जिस पर 3 बदबख्त नौजवान जो है वो किसी एक मखसूस मजहब का नाम लेकर कुछ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। उसके बाद पूरी कौम के जज्बात मजरू हुए और लगातार तनकीद का निशाना भी बनी। वो वीडियो हालांकि उन लोगों ने इसलिए एक व्लॉग बनाया और इतना बदजेबा व्लॉग जिसके शाया होने से करोड़ों लोगों के जज्बात मजरू हुए। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस पर बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की और 3 नौजवान आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दाऊद, क्या कुछ तफसीलात है? किसको कोई भी हक नहीं है कि वो किसी के मजहब पर उंगली उठाए, किसी को कोई हक नहीं है कि कोई बदजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करके आप किसी भी मजहब को, किसी भी शख्स को जो है वो इस तरीके का निशाना बनाए कि जिससे उसके जज्बात मजरू हो। देखिए राहुल, बिल्कुल आपने बढ़िया फरमाया कि किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं किया जा सकता, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी कहती है। तो जिस तरीके से कल उन 3 लड़कों का वीडियो जो है वो वायरल हुआ और बाद में पब्लिक पर, माफ कीजिएगा, पब्लिक की जानिब से पुलिस पर प्रेशर बना कि इन तीनों लड़कों को हिरासत में ले लिया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस की हमें यहाँ पे दाद देनी होगी। उन्होंने अपने तरीके से उन तीनों लड़कों को लोकेट किया और बाद में सलाखों के पीछे धकेल दिया। हालांकि मैं आपको कहूंगा ये वीडियो 12 घंटे पहले वायरल हुआ था और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 12 घंटे के अंदर अंदर ही इन तीनों अफरादों को सलाखों के पीछे धकेल दिया। राहुल, एक तरफ मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह हिंदुस्तान में इस वक्त हलचल है, पूरी तरह हिंदुस्तान में इस वक्त वो कहते हैं ना कि खतरे की घंटी बज रही है और वैसे में ऐसे एक्शन जो है कहीं ना कहीं आग में पेट्रोल। दाऊद, आप हमें ये बता दीजिएगा, जहां पर एक तरफ पहलगाम का हमला हुआ, बेकसूर लोगों का कत्लेआम हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ, और दूसरी तरफ वादी कश्मीर को बचाने के लिए तमाम सियासी समाजी तंजीमें जो हैं वो कश्मीर की मेहमान नवाजी, उनकी देख रेख और उनके भाईचारे को वाजिया तौर पर बता रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे शरपसंद अनासर जो वादी कश्मीर की आइडेंटिटी को जो है वो दागदार करते हैं और किसी एक मखसूस मजहब का नाम लेकर उसको दागदार करते हैं। देखिए राहुल, बिल्कुल मैं आपको कहूंगा, वही बात कहने जा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर सकते, ये आपकी डेमोक्रेसी में है, आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी बता रही है। तो जाहिर सी बात ये है कि ऐसे मिसक्रेंट चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है ये आग में उबले, एक मजहब दूसरे मजहब से टकराव करे। ये ऐसे लोग जो दुश्मन चाहता है वो लोग हम खुद कर रहे हैं, जो दुश्मन चाहता है। बिल्कुल वही मामले, अगर हम इस चीज को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, अगर जम्मू कश्मीर पुलिस इसको अच्छी तरीके से हैंडल कर पाए, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये उनका इंडिविजुअल एक्ट नहीं है, एक कॉन्स्पिरेंसी हो सकती है। सबसे पहले अगर कश्मीर में हालात इस वक्त उभर रहे हैं तो वो कश्मीर आए कैसे, और अगर वो कश्मीर आए भी तो उन्होंने इस तरीके का वीडियो क्यों बनाया? कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेंसी भी हो सकती है। और दूसरी बड़ी बात हमें यहाँ पे दाद देनी होगी जम्मू कश्मीर पुलिस की। 12 घंटे पहले वीडियो वायरल होता है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे पब्लिक डिमांड करती है कि इन तीनों अपराधों को हिरासत में लिया जाए, इनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए, और 12 घंटे के अंदर अंदर ही पुलिस जो है इन तीनों लड़कों को नेहरू पार्क के आसपास लोकेट करके इनको गिरफ्तार भी करती है। तो राहुल, बिल्कुल मैं आपको कहूंगा कि जिस तरीके से पुलिस एक्शन के बाद हमने देखा है कि यहाँ के खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर की आवाम जो है जो पुलिस कार्रवाई से काफी खुश है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के हालात इस वक्त है, कहीं ना कहीं उनका ये जो उन्होंने बनाया था, कहीं ना कहीं वो आग में पेट्रोल का काम भी कर सकती थी। तो जाहिर सी बात यह है कि उन तीनों लड़कों को, जिनको लेके कल शाम से ही यहाँ की आवाम डिमांड कर रही थी, इनको सलाखों के
पीछे धकेल दिया जाए। बिल्कुल जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है और अब कानूनी कार्रवाई से उनसे डील किया जाएगा। जी चलिए, ये थे दाऊद नाइक जो हमें तफसीलात से आगाही दे रहे थे। किसी भी शख्स को अब हुकूमत की तरफ से और महकमा पुलिस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर वार्निंग दी गई है कि किसी भी शख्स को इतनी इजाजत नहीं मिलेगी कि वो कभी भी आए, किसी भी तरीके से कुछ भी बात करे, कुछ भी बयान देकर किसी भी कम्युनिटी को मजरू करके चला जाएगा और हालात खराब हो जाएंगे। ऐसा अब नहीं होगा। अवाम से भी हमारी गुजारिश है कि एक चंद लोग होते हैं, ये चंद फिरका परस्त लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान, कश्मीर या किसी भी इलाके की, अगर हम बात करें किसी भी रियासत की, हिंदुस्तान की किसी भी रियासत की बात करें, ये नहीं चाहते हैं कि वहां अमन व अमान कायम रहे। इसलिए हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि आप अमन व अमान कायम रखें।